हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन माय चैनल क्रॉसरोड्स। मैं हूं मिस्टर कुमार और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो करियर के प्रति आपकी सोच को बहुत हद तक प्रभावित कर देगी, इसको बदल कर रख देगी। पर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप इसको पूरी तरह समझकर इसका फायदा ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के बच्चे या पेरेंट्स चुटकी बजाते ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बच्चे करियर में क्या करेंगे। जिस करियर को हम अपना आने वाला 30 साल देने वाले हैं, क्या उसको प्लान करने के लिए हम 30 मिनट का भी समय निकालते हैं? जरा सोचिए। करियर न जो हमें सिर्फ पैसा बनाकर देता है, बल्कि हमारी लाइफ टाइम आइडेंटिटी बनाता है और सारी जिंदगी हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी प्रभावित करता है। उसके बारे में प्लान करने के लिए हमें समय नहीं निकालते। कुछ दिन, कुछ घंटे भी करियर प्लान करने के लिए नहीं निकालते। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यानी अपने करियर के संबंध में क्या सोच रखकर इसे प्लान कर सकते हैं। पहली बात, ये कभी मत सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये सोच रखें कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ह्यूमन लाइफ प्रीशियस है और यह एक लंबी यात्रा है। तो आप अपनी इस यात्रा को किस तरह का काम करते हुए व्यतीत करना चाहते हैं? करियर बनाने की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी अपनी यात्रा है। तो अपने जिंदगी को जीने का एक पर्पस दीजिए। चूज योर करियर विथ ए पर्पस और बोलिए, माई लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग करियर, बट आई विल लीव माई लाइफ विथ ए सर्टेन पर्पस। लोग कहते हैं करियर का चुनाव काफी मुश्किल भरा होता है, पर मैं तो कहता हूं ये बहुत बहुत आसान है। कैसे? चलिए, अपने चारों तरफ देखिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए। क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? आप किसी बड़े शहर में सड़क पे चल रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें दिख रही हैं। आपके मन में विचार आता है कि ये बिल्डिंग कैसे बनती है, कौन लोग इसको डिजाइन करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते होंगे इसको डिजाइन करने में, फिर इसे धरातल पर कैसे उतारा जाता है। ये सब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो क्या मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। भाई, मुझे सूर्य, चंद्रमा, तारे, स्पेसशिप, सैटेलाइट्स बहुत पसंद है। हमारा स्पेसशिप चंद्रमा पे कैसे उतर जाता है, मंगल पे कैसे चला जाता है, ये सारी चीजें मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगती हैं। तो क्या हम स्पेस साइंस में अपना करियर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश का बजट पेश हुआ, तो ये बजट मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये इकोनॉमिक्स हमारे देश को कैसे प्रभावित करता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसे चलती है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कैसे इंटरनेशनली इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती हैं, कैसे फेडरल रिजर्व का एक अनाउंस पूरे देश के स्टॉक मार्केट को हिला कर रख देता है। ये सब बड़ा एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग है तो करियर बनाइए ना इकोनॉमिक्स में। एक ह्यूज फील्ड है इकोनॉमिक्स। अभी आपने कोविड के दौरान बहुत तरह के वैक्सीन्स के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। आपने वैक्सीनेशन भी लिया, तो ये वैक्सीन्स कैसे बनता है, कैसे, कौन से लोग इसको बनाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी इस वैक्सीन के पीछे उपलब्ध है? क्या मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। सबने कोविड का पीसीआर वैक्सीन, पीसीआर टेस्ट के बारे में सुना है। ये पीसीआर कैसे काम करता है, ये कैसे वायरस को डिटेक्ट करता है? वायरस को ही डिटेक्ट नहीं करता, ये वायरस में होने वाले म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करके हमें नए स्ट्रेन के बारे में बना बताता है। तो क्या ये पीसीआर और इस तरह के वैक्सीनेशन के फील्ड में मैं अपना करियर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं जनाब। मुझे डिलीशियस फूड बहुत पसंद है। भाई, तो सबको पसंद है। पर मुझे खाना बनाना, नई नई चीजों को बनाना, खाने पे तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद है। तो भाई, होटल मैनेजमेंट में करियर बनाइए ना, फूड टेक्नोलॉजी में करियर बनाइए ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रहा है। मुझे घूमना बहुत पसंद है। नई नई जगहों पे जाना, देश विदेश को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। भाई, घूमना सबको अच्छा लगता है।
टूरिज्म सबको अच्छा लगता है, परंतु ये सोचना है कि क्या इस काम को करते हुए मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, क्या पैसे बना सकता हूँ, क्या टूरिज्म में अपना करियर बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म हर गवर्नमेंट का एक एक प्रायोरिटी एरिया है। हर देश की कंट्री चाहती है कि उनका उनका उनके देश में टूरिज्म बढ़े। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो टूरिज्म में डिग्री देती हैं। मुझे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, तो हमारे चारों तरफ तो सिर्फ डिजाइन की ही दुनिया है ना। फुटवेयर डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, कार डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, हर तरह के डिजाइन। तो डिजाइन में करियर बनाइए। एक्साइटिंग है, अच्छा है। मैं जंगल में जाता हूँ, मैं किसी टाइगर रिजर्व में जाता हूँ, मैं किसी फॉरेस्ट रिजर्व में जाता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो क्या फॉरेस्ट्री में कुछ करियर हो सकता है? क्या वाइल्ड लाइफ में हम कुछ करियर बना सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं भाई। आजकल आजकल देखिए, चारों तरफ ग्रीन एनर्जी की बात होती है। ग्रीन एनर्जी में क्या आता है? सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, हाइड्रोजन एनर्जी आता है। आने वाली दुनिया इसी एनर्जी की है। तो क्या इस एनर्जी सेक्टर आपको एक्साइटमेंट है? अगर है तो आगे बढ़िए। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट है तो इस फील्ड में अपना करियर बनाइए। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखिए, चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, थ्री डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी की बात चारों तरफ चल रही है। ये प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके जो आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मेरा एप्टीट्यूड है इन्हें सीखने का, तो ये आने वाला रेवोल्यूशन आपका इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत आर्ग्यूमेंटिव हूँ, तो बहुत बहुत बहस करता हूँ, और कभी कभी इस बहस को लोग पसंद भी करते हैं। तो लॉ में कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। मुझे टीवी एंकर्स पसंद है, रेडियो जॉकी पसंद है, मुझे जर्नलिस्ट को देखना अच्छा लगता है। कितना कितना इन डेप्थ नॉलेज उन्हें होता है, कितना अच्छा वो डिबेट करते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? आप भी कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में करियर बनाइए ना। मुझे डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं उन्हें वर्दी में देखता हूँ, मेरे अंदर एक तरह का सेंसेशन आता है। तो भाई, डिफेंस फोर्सेस में करियर आप बना सकते हैं। आपको कंप्यूटर्स तो बहुत पसंद है, पर मैथमेटिक्स नहीं। पर बायोलॉजी आपको बहुत पसंद है, तो कंप्यूटर और बायोलॉजी को मिला के एक करियर बनता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उसको बनाइए ना। जब आप इस तरह से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, जिनमें बहुत सारी चीजें काम आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेंगी, आपको पसंद आएंगी, और उन्हें आप करना चाहेंगे। अब आप ये सोचें कि आप क्या बनकर, कौन सी डिग्री लेकर और कौन से स्किल डेवलप करके अपनी चुनी चीजों को कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वैक्सीन की बात की, तो अगर आप वैक्सीन में काम करना चाहते हैं तो आपको एक माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप मेडिसिन डेवलपमेंट या ड्रग डेवलपमेंट पे जाना है, तो यू हैव टू बी अ फार्माकोलॉजिस्ट। अगर कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना पड़ेगा। अगर आप नेचर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में जाना पड़ेगा। अगर आप फूड और होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप शेफ बन सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। आपको मनी मैनेज करना पसंद है, आप फिनटेक में जाइए, चार्टेड अकाउंटेंट बनिए, बैंकर बनिए, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। डिजाइनिंग में आप बहुत तरह के डिजाइन में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे कंपनी अपना बिजनेस करती है, तो आप एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे गवर्नमेंट का बहुत थर्स्ट है, तो आप लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। म्यूजिक एंड आर्ट्स आपको पसंद है तो आप फाइन आर्ट्स में जाइए, आप पेंटर बनिए, फोटोग्राफर बनिए। इसमें बहुत सारी संस्थाएं बहुत तरह की डिग्री देती हैं। एक्सप्लोर योर करियर मेनू। ये फूड मेन्यू से बिल्कुल अलग है भाई। आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, फूड मेन्यू को बहुत शौक से देखते हैं, फिर आपके मुंह में पानी भी आने लगता है। फिर दोस्तों या रिश्तेदारों से डिस्कस करके
आप अपना मनपसंद फूड ऑर्डर करते हैं, पर क्या कभी आपने करियर मेन्यू को एक्सप्लोर करने की कोशिश की? कभी इस करियर मेन्यू को लेकर दोस्तों या रिश्तेदारों से डिस्कस किया? कभी सोचा कि इस करियर मेन्यू में मेरे पसंद का करियर क्या हो सकता है? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में मैंने 30 करियर ऑप्शंस को लिस्ट किया हूं और 30 और कर सकता हूं। इस लिस्ट में हर करियर ऑप्शन अपने आप में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतनी अधिक जानकारी होगी, उतना ही अधिक ऑप्शन आपके लिए खुलेगा। तो क्या आप आज इस करियर मेनू से अपने लिए कुछ करियर चुनेंगे? आप कमेंट्स करके बताएं कि कौन-कौन से करियर आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस करियर ऑप्शंस पे आप जानकारी चाहते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए उस पे वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा। आपने बहुत सारी कंपनीज का मिशन और विजन स्टेटमेंट पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा। कुछ कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को मैंने इस स्लाइड में लिस्ट किया है। जैसे एयरबीएनबी का आप देखिए, उबर का देखिए, जोमेटो का देखिए, आप गूगल का देखिए। क्या कहता है गूगल? एक क्लिक में दुनिया की जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए। रिलायंस जियो, कोका कोला, ये सारी कंपनी अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाती है। पर इस मिशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? ये कंपनी को रन करने के लिए एक डायरेक्शन देता है। ये कंपनी की स्ट्रैटेजीज और उसके प्लान को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है और उसके एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी देता है कि हमें इस कंपनी को कहाँ ले जाना है। पर क्या कभी आपने अपने करियर के मिशन स्टेटमेंट के बारे में सोचा है? और नहीं तो सोचिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये करियर के प्रति आपके सोच को बदलने की क्षमता रखता है। आपको अपना करियर का एक मिशन स्टेटमेंट बनाने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, पर आपको इसको वर्कआउट करना ही होगा। पर ये होगा कैसे? देखिए, मैंने यहाँ कुछ करियर करियर के मिशन स्टेटमेंट को एनलिस्ट किया है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये कभी मत कहिए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, आई वांट टू रिलीव द पेन एंड सफरिंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव देयर लाइव्स थ्रू बेटर हेल्थ केयर। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप लिखिए कि विद इन द नेक्स्ट 3 years आई विल प्रिपेयर द बेस्ट फूड एंड होन माई स्किल्स एज अ शेफ। अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 3D प्रिंटिंग में आप करियर चाहते हैं, तो आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए टू ब्रिंग द सिग्निफिकेंट चेंज इन द वर्ल्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको अपने किसी भी तरह के करियर बायसनेस को छोड़ना होगा। किसी भी तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को मुक्त रखना होगा। आपके फ्रेंड्स किस तरह के करियर को परस्यू कर रहे हैं, करियर में क्या ट्रेंड चल रहा है, इससे आपको प्रभावित नहीं होना होगा। करियर में कितना पैसा और पावर मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना होगा। तभी आप अपने लिए ईमानदारी पूर्वक अपने करियर के मिशन स्टेटमेंट को लिख पाएंगे, जो आपका अपना होगा, आपके दिल के बेहद करीब होगा और इसका सर आपका आपका अपना हक होगा। देखिए, गूगल सीईओ का इस बारे में क्या कहना है। वो कहते हैं, टेक द टाइम टू फाइंड आउट द थिंग्स दैट एक्साइट्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, not the things your parent wants you to do or the things all your friends are doing or the society expect you to do। तो समरी ये है कि आपकी काबिलियत और रुचि को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने करियर को सही दिशा सिर्फ आप दे सकते हैं। अपने करियर का एक सही मिशन स्टेटमेंट सिर्फ आप लिख सकते हैं। इस स्लाइड के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक टीचर अपने क्लास के बच्चों को करियर गोल्स के क्लियरिटी के बारे में समझा रहे थे और कह रहे थे कि आपकी आंखों के सामने ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। पर बच्चों को काफी बोरिंग लग रहा था और वो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। तो टीचर सारे बच्चों को लेकर एक शूटिंग फील्ड में गए, जहां बहुत सारे शूटर टारगेट हिट करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। टीचर ने एक शूटर को एक टारगेट पे निशाना लगाने के लिए कहा और शूटर ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। अब टीचर ने शूटर की आंखों पे एक पट्टी बांध दी और कहा कि अब आप निशाना लगाओ।
सटीक निशाना लगाने की बात तो दूर, गोली अपने टारगेट से 5-10 फीट इधर उधर से निकल रही थी। तब टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा, आपको अपने करियर में क्या करना है, अपने लाइफ में आप किस काम को करना चाहते हैं, ये विजिबल होना चाहिए। रिसर्च ने यह साबित किया है, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप जितना अधिक स्पष्ट होंगे, आपको उसको प्राप्त करने की संभावना उतना ही अधिक होगी। स्पष्ट लक्ष्यों वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। हमारे बिलोवेड एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने बिल्कुल सही कहा है, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट सक्सीड, विथ योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट फील। तो इन्वॉल्व होइए अपने करियर को बनाने में, अपने करियर पाथ को कार्व आउट करने में। जो भी मैंने यहाँ टिप्स दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आप आप उनको यूज करेंगे और यूज को करते हुए एक सक्सेसफुल करियर बनाने की नींव रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस तरह के और वीडियो को बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई like to have your comments. Mr. Kumar signing off.